हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया वीएल किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना किसी झंझट के और एक ही डो से 3 तरह के नमक पारे। हमारी तरफ तो इसे निमकी, नमक पारे और नमकीन कहते हैं। आपकी तरफ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। ये इवनिंग टी टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और उसमें 1 चम्मच अजवाइन और कलौंजी डाला है। कलौंजी को मंगरेला भी बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब डालेंगे मोयम। मैंने इस कप से 2 कप तेल का यूज़ किया है। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको अब अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से बाइंड हो रहा है, मतलब हमारा मोयम परफेक्ट डला है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। आटा हमें टाइट गूंदना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे गूंदेंगे। नमक पारे बनाने के टाइम आटा थोड़ा सख्त होगा तो हमारे नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से मिला रही हूँ और एक टाइट डो तैयार कर रही हूँ। डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है। तो अब ये हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो अब यहाँ 20 मिनट हो गया है। तो इस डो को थोड़ा और मसल कर सॉफ्ट बना लेंगे। तो अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। इतना डो बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन मंगरेला और इस कप से 2 कप तेल का यूज़ किया है, लगभग 120 ग्राम तेल। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं निमकी स्टिक्स। निमकी स्टिक थोड़ी मोटी होती है, इसके लिए हम थोड़ी बड़ी लोई लेंगे और लोई को अच्छी तरह से गोल करके इसे बेल लेंगे। इसे किनारों की तरफ दबाते हुए बेलना है और इस रोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप इसकी थिकनेस देखिए, बस इसे इतना ही थिक रखना है। तो अब हम इसे काटेंगे। यहाँ मेरे पास एक निमकी कटर है, आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने लगभग आधे इंच रखी है और इस स्टिक को लगभग 5 इंच के करीब लंबा रखना है। और अब मैंने यहाँ एक थाली में मैदा स्प्रेड कर लिया है, जिससे ये स्टिक्स चिपके ना। तो बस अब इसी तरह सारे स्टिक्स को काट लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे स्टिक्स को काट कर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं तलने के लिए। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को मीडियम गरम करना है और गैस की फ्लेम को लो रखना है। तो हमारा तेल गरम हो गया। अब हम इसमें सारे स्टिक्स को डालते हैं और स्पैटुला की सहायता से इसे अलग अलग कर लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहें, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, जिससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने यहाँ सारे स्टिक्स को अच्छी तरह से पलटकर सेक लिया है। ये हल्का सा और गोल्डन होगा।
तो बस अब यहाँ पे सारे स्टिक्स अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गया है। तो बस अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे स्टिक्स को तेल से निकाल लिया है। तो यहाँ हमारा निमकी स्टिक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम बनाएंगे निमकी या नमकीन। तो इसके लिए हम थोड़ा छोटा डो लेंगे, क्योंकि इसके रोल को हमें थोड़ा पतला बनाना है। तो इसे भी किनारे दबाते हुए इसका पतला रोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना पतला रोल तैयार कर लिया है। अब इसे भी चाकू या निमकी कटर से आप इसे काट सकते हैं। निमकी या नमकीन बनाने के लिए हम इसका छोटा छोटा पीस कट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने 1-1 इंच का पीस कट किया है। तो यहाँ पे हमारा सारा निमकी कटकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे भी तलते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखा है और तेल को भी मीडियम गरम किया है। तो हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें डालते हैं निमकी और इस तरह से हम सारी निमकी को डाल देंगे और स्पैटुला की सहायता से कंटिन्यू इसे चलाएंगे, जिससे हमारी निमकी फूली फूली सी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए यहाँ पे सारी निमकी फुली फुली सी दिखाई दे रही है। और अब यहाँ गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे गोल्डन होने तक तल लेंगे। और इसे भी बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे निमकी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। तो देखिए यहाँ पर निमकी अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो बस अब सारी निमकी को तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए निमकी बहुत ही क्रिस्पी और फुला फुला सा बनकर तैयार हुआ है। तो हमारा यहाँ निमकी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम बनाते हैं चटपटी निमकी। तो इसके लिए भी मैंने छोटी लोई ली है, क्योंकि इसकी रोटी बहुत ही पतली बनकर तैयार होगी। तो इसकी लोई को अच्छे से गोल करके पतला सा बेल लेते हैं। चटपटी निमकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा रोटी बना लिया है और अब इसे गिलास की सहायता से छोटा छोटा सर्कल बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे कटोरी से भी काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से सारा सर्कल काट लिया है। और आटे का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसे मैं निकाल के हटा लूंगी। तो अब इन सर्कल को हाफ फोल्ड करके ट्रायंगल का शेप बनाना है और इसे फोर्क की सहायता से बीच बीच में छेद कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सर्कल का हाफ सर्कल बनाकर फोर्क से छेद किया है। ट्रायंगल बनाकर फोर्क से फिर से दोनों तरफ से हम छेद करेंगे, जिससे बाद में हम मसाले डालेंगे तो मसाले अंदर तक अच्छी तरह से पहुंच सकेगा। तो इसी तरह से हम सारे चटपटी निमकी का शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसे भी तलते हैं। तेल को मीडियम गरम करना है और फ्लेम को लो रखना है। तो यहाँ हम सारी निमकियों को डाल दिए हैं और इसे भी बीच बीच में पलटकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, जिससे ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ हमारा चटपटा निमकी गोल्डन और क्रिस्पी होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। और अब इस निमकी को चटपटा बनाने के लिए डालेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ लिया है 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
1/4 चम्मच काले मिर्च पाउडर, आप इसे थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक लेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इन सारे मसालों को इस निमकी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिलाते हुए डालेंगे। तो बस इसी तरह से सारे मसालों को मिला लें। तो बस यहाँ पे हमारी चटपटी निमकी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी निमकी यहाँ पर कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ हमारी सारी निमकी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप इसे शाम की चाय के साथ या कभी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इसे खा सकते हैं। तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।